में आपको रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करूंगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने कितनी 3 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी और अब मैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट इसमें आज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, रोल ऑफ जीरो, यानी रेशनल नंबर में रोल ऑफ जीरो का क्या रूल है, जीरो का क्या रूल है। तो फर्स्ट है जीरो, किसी भी नंबर में जीरो जब मल्टीप्लाई होता है, किसी भी नंबर में जीरो मल्टीप्लाई होता है या जीरो में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, आंसर हमेशा जीरो आता है। फाइन। या सपोज मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर में, यानी जीरो में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है या किसी नंबर में जीरो मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा जीरो आएगा। यानी कि अगर हमने सपोज एक एग्जांपल लिया 1/2 का, तो 0 इंटू 1/2 या 1/2 इंटू 0, आंसर विल बी जीरो। यानी कि यहाँ पे जो जीरो का रोल है वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर निकालता है, जीरो। ठीक। फिर आता है हमारा फिफ्थ वन है रोल ऑफ वन, यानी वन का क्या रोल है। आंसर क्या आएगा, सेम नंबर। यही वाला 1/2 का ही मैं एग्जांपल ले रही हूं, 1 इंटू 1/2 या 1/2 इंटू 1, आंसर विल बी 1/2। तो ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई होता है, सेम वही नंबर हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 is a multiplicative आइडेंटिटी। यानी अगर कोई पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, तो 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक। और अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो का एक और एग्जांपल भी हो सकता है, अगर किसी नंबर में जीरो ऐड हो रहा है, किसी नंबर में जीरो ऐड हो रहा है तो भी सेम नंबर मिलेगा। यानी कि जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जीरो क्या है, जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी नंबर में अगर जीरो ऐड हो रहा है, यू विल गेट द सेम नंबर। फाइन। ठीक उसी तरह किसी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यू विल गेट द सेम नंबर। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब है कि जिस नंबर, वही सेम नंबर हमें मिल जाना, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। ठीक। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल अगर हमने 1 + 2 किया या 1 + 2 में 0 ऐड कर दिया तो सेम नंबर मिल गया। तो ये क्या हो गया, 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया और 1 हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फाइन। 6th प्रॉपर्टी है हमारी, 6th वन है नेगेशन ऑफ अ नंबर। नाम से ही पता चल रहा है किसी नंबर का नेगेटिव या नेगेटिव ऑफ नंबर। ठीक। जिसे एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। कैसे, सपोज हमारा नंबर है a, तो इसका नेगेशन क्या होना चाहिए, -a। क्यों, नेगेशन का मतलब है किसी नंबर में वो नंबर प्लस करना कि ओवरऑल उनका जो सम निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए, 0। या हम इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं, किन्हीं दो नंबर का सम अगर 0 है तो
ये क्या होगा, नंबर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। सपोज हमारे पास 1/2 है, ठीक, तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2। कैसे, जब 1/2 में -1/2 हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है, 0। यानी जो -1/2 है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ नंबर है या एडिटिव इनवर्स है। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि 1/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो क्या होगा, -1/2। क्या होगा, -1/2। अगर वो कह रहा है कि -3 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो +3 होगा, ठीक। यानी किसी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर होता है, किसी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर होता है, और किसी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर होता है। फाइन। अब हम आते हैं अपनी 7th प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स है उसका सम ऐड करने के बाद सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, ये नंबर है हमारा मल्टीप्लिकेटिव यानी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इनवर्स यानी इसी नंबर का इनवर्स करा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी किसी नंबर में उसी नंबर के इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर अगर 1 आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हमारे पास नंबर ये है, ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1, ठीक। अगर हमारे पास नंबर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/, क्यों, क्योंकि इसमें 2/3 में जब हम 3/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ओनली वी गेट आंसर 1। तो 3/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/3 का, और 2/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/2 का। अच्छा, एक और चीज है, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नेगेटिव होगा। फाइन। अब आती है हमारी 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी ये डिस्कस करने के बाद फिर हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। तो हमारी 8th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हो गया सपोज दूसरा नंबर है ये, या, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे की भी सभी क्लासेस में इसका यूज होगा। अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको हम ऐसे ही क्यों नहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, या इसको हम ऐसे ही क्यों नहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करने या इसको इसमें कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत है ताकि हम कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा नंबर बहुत आसानी से सॉल्व कर दे, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। या इसको समटाइम्स क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा और हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, और समटाइम्स इस फॉर्म में दिया होगा और हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से, स्टार्टिंग से सारे।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 है, एडिटिव इनवर्स बताना है हमें। एग्जाम्पल 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है -7 बाई 19। फाइन, हमें इसका क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। तो याद रहे अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिस नंबर में कोई नंबर ऐड करने पे आंसर क्या आ जाए, 0। तो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ये नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो गया। यानी कि जो इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी एडिटिव हम क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 by 19 इज +7 by 19। मैंने बताया था ना कि नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ में, वो दिया हुआ है, देखिए वो पॉजिटिव नंबर है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -21 by 112। फाइन, अब तक तो आपको आ गया होगा निकालना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 जिसमें कहा जा रहा है वेरीफाई, हमें बताना है वेरीफाई, ये वो कह रहे हैं कि माइनस अगर बाहर है और अंदर -x है तो वो आंसर सेम आएगा। कैसे, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, बेसिकली इसके थ्रू भी ये एडिटिव इनवर्स का ही कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। सो x की वैल्यू है 13 by 17, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि 13 by 17 में अगर हमने इसका -13 by 17 किया तो हमें आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये जो नंबर है, ये नंबर, ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमने लिखा माइनस माइनस x की वैल्यू क्या है, 13 by 17, ठीक। इसको दो तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, सो हमने इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इसके थ्रू भी बता सकते हैं कि माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू विल गेट द आंसर पॉजिटिव ऑफ द नंबर। फाइन, तो हमारा प्रूव हो गया कि ये नंबर सेम है, ठीक। हमें यही वेरीफाई करना है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर -x इज इक्वल टू द x, ठीक। नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू है -21 by 31। तो हमने बताया था कि माइनस यानी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो हमारा आया ये माइनस दिया हुआ है तो ये हो गया +21 by 31 और इसका आंसर आ गया -21 by 31। तो हमें सेम आंसर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि आपका
किससे रिलेटेड है? लास्ट प्रॉपर्टी जो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप जरा ध्यान से बेटा देखना। एग्जाम्पल 5, क्या क्वेश्चन है? फाइंड 2/5 इंटू ठीक। अब अभी तक हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कैसे कैसे हम इसमें यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ये नंबर और ये नंबर में कुछ ये कॉमन लग रहा है। फाइन, तो हमने क्या किया, इनका थोड़ा सा हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। कैसे? हम इसको ऐसे ले आए, अब यहाँ पे जो हमने इसको चेंज किया, इसको इधर लाए और इसको इधर लाए, तो ये क्या बन गया? बाय कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव में क्या होता है, हम अगर हमने a प्लस बी या b प्लस a लिख दिया तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, या मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी या b इंटू a लिख दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, और इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर कॉमन हो रहा है। ठीक, हमने क्या किया, इस नंबर को बाहर ले लिया और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि ये पूरे नंबर से, यानी इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब अंदर क्या बचा, 2/5 इंटू 1। ठीक, क्योंकि हमने ये निकाल लिया, यानी इस नंबर को डिवाइड कर दिया इसी नंबर से, तो आंसर 1 आ गया। ठीक, फिर यहां बचा 1 इंटू 3/5। अब फिर क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है यूज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव। और याद रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो जरूर लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आंसर आया -7/14, 7 2 जा 14, तो आंसर आ गया -1/2। तो आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको टिपिकल मेथड से सॉल्व करते तो मे बी ये थोड़ा टफ भी होता, हो सकता लास्ट में आंसर भी गलत हो जाता। ठीक, तो हमने सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है और एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं। अब मैं अपनी अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट